सफल तो इसलिए नहीं नज़र होती आ रही है कि इस राजनीति को जो ये सांप्रदायिक लोग हैं, जो ये कट्टरपंथी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति संप्रदाय के नाम पर जनता में जो है वैमनस्यता फैलाकर उसको बलगला देते हैं। जो असली मुद्दे हैं गरीब के, दलित के, पिछड़े के, मजलूम के, किसान के, उन मुद्दों को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए जो है उन्हीं सब लोगों को एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आज की शुरुआत फिर से दोबारा से शरद जी ने की है। और अब ये सब काम जो है राष्ट्रीय जनता दल के रूप में लोकतांत्रिक जनता दल का जो विलय हुआ है उससे अब इस आवाज़ को उठाया जाएगा। जो ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो गरीब मजलूम किसान वर्ग है, ये देश का 80% आबादी है, जिसमें इस आबादी की आवाज़ को जो ये फ़िरका परस्ती लोग दबाते हैं, तो स्वाभाविक है जब ये आवाज़ उठेगी तो फ़िरका परस्तियों की कहीं उन्हें बचने तक की जगह नहीं मिलेगी। सर, पहले बिहार में चुनाव हुए, अब यूपी में चुनाव हुए हैं, कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, सहमत हैं आप इससे? देखिए, ईवीएम तो ये तो चुनाव आयोग का काम है। कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग में निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं है। सवाल तभी उठते हैं जब पारदर्शिता में कमी है, लेकिन ईवीएम में क्या कमी है ये तो चुनाव आयोग को पकड़ने की ज़रूरत है। भाई, जनता अगर आवाज़ उठा रही है या सवाल उठा रही है तो इसमें तो चुनाव आयोग को जवाब देना है। अगर पारदर्शी सब चीज़ होगी, पारदर्शिता होगी, तो फिर सवाल क्यों उठेगा? सर, आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष जो है वो जनता की भावनाओं को समझने में नाकाम रह रहा है? जैसा अभी देख लिया उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ। नहीं, विपक्ष इस समय बिखर चुका है और बिखरने से जो भारतीय जनता पार्टी है या जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने उस जो जनता के असली मुद्दे हैं और जो विपक्ष है उसको बिखराव में कर दिया है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, वोटों का बिखराव कर दिया है। उस बिखराव का फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी उठा रही है। अगर वही चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, जो आज शरद यादव जी ने, माननीय शरद यादव जी ने जो आज शुरुआत की है, वो सारा अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो मैं समझता हूँ सरकार का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो क्या कोई और पार्टी भी आने की उम्मीद है अभी? तमाम पार्टियाँ हैं, बातचीत चल रही है। अब ये आगे की रणनीतिक घटनाक्रम है, अभी उस चीज़ को बताना नहीं है, लेकिन समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं वो सभी एक मंच पर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, विपक्ष क्या ऐसा काम करे जो इतनी मजबूती मिले, जो सत्ता पक्ष को वो टक्कर दे सके? आपकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए? नहीं, मजबूती क्या भाई, जो समान विचारधारा के लोग हैं जो बिखर गए हैं तो स्वाभाविक है एक जगह पर आएंगे। किसी वजह से चूंकि इन्होंने सांप्रदायिक बातें की, धर्म की बातें की, जाति संप्रदाय की बातें की, तो जो वोटों का बिखराव कर दिया। सर, लगता है अब नेताओं में विचारधारा बची है, कोई कूद का उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा कुर्सी बचाने के लिए? नहीं, आपको क्या लगता है विचारधारा, अगर यहाँ विचारधारा नहीं होती तो इस अवस्था में इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी होती? इस मीटिंग में आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ का लोग है, आप सबसे इंटरव्यू लीजिए। यहाँ पर भारत के हर स्टेट का व्यक्ति इस जगह पर आज उपलब्ध है। नहीं, यहाँ की बात नहीं, मैं तमाम नहीं, यह विचारधारा की वजह से ही तो आया है। आपने जो विचारधारा कही है, हाँ, ये मानते हैं कि कुछ लोगों ने स्वार्थ ज्यादा हावी नहीं हो गया। हाँ, ये बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन अब शरद जी ने जो बीड़ा उठाया है और ये सिद्धांतवादी नेता हैं, आज तक संघर्ष के नेता रहे हैं, सत्ता को हमेशा लात मारी है, आज भी सत्ता को त्याग कर और संघर्ष के रास्ते पर इस अवस्था में घूम रहे हैं। शरद जी का संघर्ष सबको याद है, लेकिन आज भी लोग ताने कस रहे, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बंगला बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में मिल रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए आलोचना करने का विपक्ष का या आलोचना करने वालों का काम होता है, लेकिन ये जनता समझती है, उनके देश की जनता और समर्थक सब समझते हैं कि इस अवस्था में एक आवाज़ पर इतना आदमी कलेक्ट हो जाना, जबकि यहाँ कोई अभी कोई वो नहीं था, ये एक सांकेतिक प्रोग्राम था। जब आप रैली देखेंगे, आगे के कार्यक्रम देखेंगे तो सब आपको जवाब मिल जाएगा। राज्यसभा भेजेगी शरद जी को? नहीं, ये चीज़ तो पार्टी के स्तर की बात है, इस चीज़ पर अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ये भाई पार्टी के स्तर से और जैसे विपक्ष कह रहा है बार बार कि शरद जी के बगैर सूना लगता है संसद। नहीं, ये तो सब जानते हैं, ये तो कौन नहीं कहता है, हर व्यक्ति कहता है कि वहाँ पर शरद जी जैसा कोई वक्ता है ही नहीं संसद के अंदर। अगर आज संसद के अंदर शरद जी जैसा वक्ता होता, और इसीलिए शरद जी को रोका गया, शरद जी आज भी सांसद थे, शरद जी को जबरदस्ती उनकी सदस्यता को किस तरह से, ये सबको जग जाहिर है किस तरह से उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया। तो शरद जी की जो सदस्यता है वो तो हर आदमी चाह रहा है कि शरद जी किसी तरह संसद में पहुँचे तो वहाँ कोई जवाब देने वाला तो मिले। आज जवाब देने वाले नहीं है, तब तो वहाँ धनाधन चीज़ें बिक रही हैं, पूरा देश बिक रहा है। तो अब बिहार में टक्कर दे पाएंगे दोनों गठबंधन? अरे बिहार को छोड़िए भाई, आप पूरे देश की बात करिए। बिहार तो अपने आप आ जाएगा, ये राज्य तो अपने आप आ जाएंगे। अब ज़रूरत है 2024 में 56 इंच को कम करने की।
जो फर्जी 56 इंच कर रखा है। सर आपको नहीं लगता विपक्ष के नेता एसी में ज़्यादा रहते, ज़मीन पे काम कम करते, तभी ये हालात बन रहे हैं? नहीं, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो जनता में से कल्चर ज़्यादा आ गया इन लोगों के अंदर। भाई देखिए शरद यादव जी, मैंने कहा एक विश्वविद्यालय हैं राजनीति के, जो एसी में है वो एसी में रह जाएंगे। आप जैसे ये सब खेत किसान वाले ये सब नेता बन के अपने देश को खुद बचा लेंगे, वहाँ नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शरद जी एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि शरद जी ने जिसके लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे दिया, वो अपने आप जन कितनों को नेता बनाया है, सड़क से उठा के शरद जी ने नेता बनाया है। सर एक बात तो माननी पड़ेगी, वोट तो दे रही है बीजेपी को जनता। नहीं, हमने एक चीज़ बताई, हम ठीकरा किसी पे नहीं फोड़ रहे हैं। आप पारदर्शिता लाइए, आप पारदर्शिता लाइए, कोई ठीकरा नहीं फोड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगवा तो दिए। कोई भी शक कब होती है? जब पारदर्शिता नहीं होती है। तो ये काम चुनाव आयोग का है कि जनता अगर आवाज़ उठा रही है या विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो वो पारदर्शिता कैसे लाई जाए, ये काम चुनाव आयोग का है। पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला आज का शुभारंभ है। आदरणीय शरद यादव जी जो सन 74 से आज तक समाजवादी राजनीति करते चले आए हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब तबका, वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, मजलूम, मजदूर, किसान, जिसकी हमेशा से संघर्ष करते चले आए हैं, जिसकी आवाज़ उठाते चले आए हैं। सर क्या वजह रही शरद जी को पार्टी बनानी पड़ी और फिर विलय भी करना पड़ रहा है? ये तो एक राजनीति का एक घटनाक्रम है। कोई भी पॉलिटिशियन जो है जब वो कोई भी वर्क करेगा तो उसको एक पार्टी बनानी पड़ेगी। ये कोई पार्टी नई नहीं है। शरद जी की राजनीति, शरद जी एक राजनीति के विश्वविद्यालय हैं। शरद जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनके लिए कोई जो है किसी चीज़ से या किसी उससे जो है उन्हें किसी का कंपैरिजन करना हो। वो खुद एक ऐसा है कि जिस तरफ कदम बढ़ा देते हैं तो वहीं से विचारधारा जो है उनके पीछे फौज जुड़ती चली जाती है। तो हम सबों के अभिभावक, एलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्र मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद एडी सिंह जी, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, राज्यसभा सांसद श्री अशफाक करीम साहब जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर मीशा भारती जी, पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर श्री उदित नारायण चौधरी जी, छोटू भाई बसाबा जी, हमारे छोटे भाई श्री शांतनु जी, श्री विजय वर्मा जी, श्रीमती सुशीला मोराले जी, श्री सुबोध मेहता जी, श्री सुदय यादव जी, प्रोफेसर नवर किशोर जी, श्री फैजल अली साहब जी, धनिक लाल मुखिया जी और एलजेडी और आरजेडी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस मिलन समारोह में आप सब लोगों को दिल से स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं।